तसव्वुर करें आप हज या उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं, रूहानी सुकून की तलाश में हैं और अचानक एक भिखारी आपके सामने हाथ फैलाता है। आंखों में आंसू, जुबान पर इल्तिजा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आपके दिल में हमदर्दी जागती है। आप जेब से पैसे निकालते हैं और इसे थमा देते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, ये उर्दू बोलने वाला शख्स यहाँ सऊदी अरब में भीख क्यों मांग रहा है? क्या यह वाकई गरीब है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको चौंका देगा, क्योंकि ये सब कुछ एक बहुत बड़ी साजिश, एक मुनज़्ज़म धंधे का हिस्सा है जिसका मकसद सिर्फ पैसा बनाना है, और इसका शिकार होते हैं हम और आप। एक जमाना था जब पाकिस्तान अपनी मेहनती अफरादी कुव्वत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन आज यही मुल्क दुनिया भर में भिखारी एक्सपोर्ट करने में बदनाम हो चुका है। यह कोई आम भिखारी नहीं, बल्कि इनके पीछे काम कर रहा है एक खतरनाक माफिया, ऐसा नेटवर्क जो भीख मांगने को एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री में तब्दील कर चुका है। पाकिस्तान में मौजूद ये गिरोह गरीब और मजबूर लोगों को निशाना बनाते हैं, इन्हें झूठे ख्वाब दिखाते हैं, वीजे और टिकट्स का बंदोबस्त करते हैं और फिर इन्हें गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क पहुंचा देते हैं। वहां जाकर ये लोग जबरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर करते हैं और जो कोई इनकार करे उस पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी जाती है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। टॉप लेवल बॉसेस ये वो लोग हैं जो मंसूबा बंदी करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी सामने नहीं आते। उसके बाद आते हैं मिडल मैन, ये भर्ती करने वाले एजेंट होते हैं जो गरीब लोगों को वर्गलाते हैं, उनके खानदानों को सब्ज बाग दिखाते हैं और इन्हें गैर कानूनी वीजों पर बैरून मुल्क भेजते हैं। फिर आते हैं हैंडलर्स, ये बैरून मुल्क मौजूद वो लोग होते हैं जो इन भिखारियों को कंट्रोल करते हैं, इन्हें मखसूस इलाकों में भेजते हैं और रोजाना की कमाई का हिसाब रखते हैं। ये माफिया भिखारियों को इस हद तक मजबूर कर देता है कि वो भाग भी नहीं सकते। कोई कोशिश भी करे तो इसे मार पीट का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात इन्हें जान से भी हाथ धोना पड़ता है। यह नेटवर्क कई तरीकों से काम करता है। करप्ट ट्रैवल एजेंट्स और इमिग्रेशन अफसरान की मदद से जाली सफरी दस्तावेजात तैयार की जाती हैं। गरीब लोगों को यह बावर कराया जाता है कि वो बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे, मगर वहाँ पहुँचते ही इनसे इनके कागजात छीन लिए जाते हैं और इन्हें जबरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। जो भिखारी मतलूबा पैसे नहीं कमाता, इसे न सिर्फ मारा पीटा जाता है, बल्कि कभी कभी इसके खानदान को भी धमकियां दी जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मशरक़ वस्ता के मुमालिक पाकिस्तानियों को वीजा देने में इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह यही माफिया है। सऊदी अरब और यूएई में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तानी निकले, जिसकी वजह से अब वहाँ के हुक्काम पाकिस्तानियों के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम कर रहे हैं। यही वजह है कि आम पाकिस्तानी जो नौकरी या हज उम्रा करने जाना चाहते हैं, इन्हें बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये माफिया सिर्फ चंद अफराद को नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की इज्जत को दांव पर लगा चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इस माफिया को इतना फायदा कैसे होता है, तो जरा ये सुने। एक भिखारी रोजाना 15,000 से 25,000 पाकिस्तानी रुपए कमाता है। रमजान और हज के दिनों में ये रकम 40,000 रोजाना तक पहुंच सकती है। उनकी कमाई का 50 से 70% हिस्सा हैंडलर्स और टॉप बॉसेस ले जाते हैं। लाखों का बिजनेस करने वाले ये हैंडलर्स सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। यही वजह है कि इस गैर कानूनी धंधे में शामिल लोग किसी भी कीमत पर इस कारोबार को बंद नहीं होने देना चाहते। ये नेटवर्क सिर्फ सऊदी अरब और यूएई तक महदूद नहीं, पाकिस्तानी भिखारी ईरान, इराक, कीनिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और यहाँ तक के एथोपिया में भी देखे गए हैं। एथोपिया में पाकिस्तानी भिखारी सफारत खाने के बाहर भीख मांगते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर आलमी मीडिया में वायरल हुई और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी। यह सब जानने के बाद सवाल यह है कि हम इस माफिया को कैसे रोक सकते हैं। इसका हल हुकूमत और अवाम दोनों के हाथ में है। हुकूमत को चाहिए कि गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए, इमिग्रेशन अफसरान और करप्ट ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आम आवाम को आगाही दी जाए कि वो किसी ऐसे धोखे में न आए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो इस माफिया के खिलाफ मकामी हुकाम को रिपोर्ट करें। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, लेकिन चंद मुजरिमों की वजह से इसकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसा मुस्तकबल छोड़ना चाहते हैं। अगर आप इस जुल्म के खिलाफ हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर पाकिस्तानी इस माफिया की हकीकत से वाकिफ हो सके। ये वक्त है जागने का, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो आने वाले वक्त में हमारा पासपोर्ट किसी काम का नहीं रहेगा और हमें दुनिया में मजीद जिल्लत का सामना करना पड़ेगा।